नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन सब कुछ जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता जनार्दन है। इस समय हम मौजूद हैं देहात विधानसभा के गांव रूपड़ी कपूरपुर में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीण हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव पर ही आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। इन ग्रामीणों के दिल में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या है, किस प्रकार की इनकी राय है। सर, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? सिताब सिंह। सिताब सिंह जी, ये बताओ, जो वर्तमान सरकार है इसका कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है, किस प्रकार का आपको योगी जी का कार्यकाल लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्राइम बिल्कुल ख़त्म कर दिया और कहीं फिरो आदमी, रात को कहीं पड़ के सो, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। खेती किसानी करने का काम करते हैं आप? खेती करते हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता कुछ बच रहा है या नहीं? नहीं, बच कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बच रहा। लेकिन फिर भी थोड़ा ये है कि आदमी रात को आराम से सो जा पड़ गए। अब ये नहीं कि भाई हल्ले तार दे, भाई चोर आ गए, बदमाश आ गए, वो नहीं है। राजनीतिक क्राइम बिल्कुल ख़त्म। और पूर्व की सरकारों में क्या था? पूरा गुंडागर्दी, ज़बरदस्त गुंडागर्दी, रात को सो नहीं सके थे, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जातिवाद, हिंदू मुसलमान खेत मोटर नहीं छोड़ने थे, केबिल नहीं छोड़ने थे। अब कोई दिक्कत नहीं। आप किसान हैं, खेती किसानी करने का काम करते हैं। जिस समय 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार का सबसे बड़ा वायदा किसानों से था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। भुगतान हुआ कि नहीं? भुगतान नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ, भुगतान 14 दिन में हुआ नहीं। इसमें परेशानी आ रही किसानों को बहुत ज़्यादा। मतलब किसानों की ओर सरकार ध्यान दे नहीं पाई। ध्यान नहीं दे पाई, जो ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दे पाई। या तो कोरोना की वजह से कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन दे नहीं पाई। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? प्रमोद चौधरी जी। प्रमोद जी, ये बात बताइए, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि 400 सीटें लेकर आएंगे और अब की बार योगी जी का सिंहासन हिला देंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बनेगा तो योगी जी, समझ रहे कि नहीं। क्या खास बात है योगी जी में, क्यों आप जो है कह रहे हैं कि योगी जी ही आएंगे? योगी जी इसलिए आएंगे कि गुंडागर्दी ख़त्म है, बिजली टाइम पर आ रही है, सिलेंडर टाइम पे मिल रहे हैं, समझ रहे नहीं जी। और दूसरी सरकार में ऐसा नहीं था, चोरू चक्के बहुत दुनिया भर के घूमते थे, समझ रहे। लेकिन सिलेंडर पर जिस तरीके से कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, बिजली का बिल जो है किसान कहता है, लगातार ये बात करता है कि बिजली के दाम तो जो है 4 गुने अब इस सरकार में हो गए हैं। नहीं, पहले भी इतने सिलेंडर तो पहुंच गया था, पहले भी इतनी, समझ रहे कि नहीं। पहले वो ब्लैक में जाता, पहले भी इतने में रेट पहुंच गया था, लेकिन अब बिजली आ रही है, हम उसको बिल दे रहे हैं, हमें मिल तो रही है। पहले नहीं मिलती थी, पहले 11 बजे आती थी, सुबह 4 बजे भाग जाती थी, ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल टाइम पे आती है और चोरू चक्के का कोई नहीं। हमारे 4 बार मोटर खोल लिए थे, अभी कोई नहीं, इस तरह की कोई नहीं। किसी ये बात बताइए, आपके गाँव में भी कुछ विकास हुआ है कि नहीं? हमारे गाँव में कोई विकास नहीं अभी हुआ, समझ रहे कि नहीं। तो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन विकास आपके गांव में हुआ नहीं। अजी हमारा अपोजिट का हुआ है ना विधायक, अब यहाँ पे हमें तो देखा नहीं, 5 साल में वो वापस आया होगा। कौन है आपके विधायक? मंसूद अख्तर जी हैं। मसूद अख्तर जी ने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया? ये नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई गली नहीं, समझ रहे, कोई नहीं। सांसद जी ने तो कुछ किया होगा? सांसद जी का भी कोई नहीं है, कुछ नहीं। आप बताइए, 2017 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर थी, लेकिन यहाँ से कांग्रेस पार्टी के मसूद अख्तर जी विधायक बन गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, उसको लोगों को पता नहीं। यहाँ पे पहले टाइम तो ही जगपाल बहुजन से बनते आ रहे थे और मैं लोगों के यहाँ झंग के इंतहा गया, रिजर्वेशन में उन्हें और मिल जाता। तो जगपाल हराओ एक अभियान चला था, उस अभियान का मसूद अख्तर को फ़ायदा मिल गया था, उसमें हम भी शामिल थे, हमने मसूद अख्तर को वोट दी थी उस टाइम। कारण था जगपाल हराओ। क्यों? उस समय तो जो है भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर थी और मनोज चौधरी काबिल व्यक्ति नहीं थे क्या, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे? सुनो बता दूंगा, पूरी बता दूंगा। मनोज चौधरी एक काबिल व्यक्ति भी है, लेकिन भाजपा सरकार की एक कमी है कि वह पार्टी में जो जिसे टिकट दे ना, उसे 15 दिन का 20 दिन का समय दे बेचारे को कुल। मनोज चौधरी बहुत कम समय मिल पाया उन्हें, अगर उन्हें पूरा समय मिलता तो मनोज चौधरी विधायक होते हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी से आसू मलिक जी लाइन में हैं, अब्दुल गफूर भी टिकट मांग रहे हैं और जो बहुजन समाज पार्टी है उन्होंने यहाँ से अजब सिंह जी का टिकट जो है लगभग फाइनल कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी से मुकेश चौधरी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं।
तो पिछली जो 2017 का विधानसभा चुनाव था उसमें तो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। 2022 में क्या होगा, हम ये पूछना चाह रहे हैं। 2022 में तो उसे देंगे, पहले भी मतलब हमने मोदी को वोट दिया उसमें, लेकिन उसका जो था, अगर हम भाजपा को वोट देते तो उस टाइम वोट भी रान होता, यहाँ से जगपाल हरियाणा की लहर थी। अब की बार क्या होगा 2022 में, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीतने की स्थिति में रहेगा कि नहीं? पूरे पूरे चांस है जी, वैसे तो देखो और भी वो नहीं, अब की बार बहुजन का भी 10% वोट तो मैं मान रहा कि भाजपा पे जाएगा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो गया है और आरएलडी के जयंत चौधरी लगातार जो रैलियां कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि योगी जी के पास पलायन के मुद्दे के अलावा और कुछ नहीं है। जयंत चौधरी के पास क्या है? योगी जी पे जो वो तो है प्लान का, उस पर तो कुछ भी नहीं, उस पर तो प्लान ही नहीं, वो तो सब बस ऐसी बात ना को, वो तो सबसे पहले अल्लू है, कहीं ही मिलना है। आप बताओ बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो रामफल सिंह है जी। आप ये बात बताओ, आपको कैसा लगा योगी जी का शासन? बढ़िया लग रहा है, आप लोगों का बढ़िया आदमी, कड़क आदमी योगी, ठीक है अपने। कुछ जो बढ़िया आपको इस सरकार में लगा है, योगी जी के शासन में लगा है, कुछ बताओ तो सही। अजीब सब बढ़िया है, उन्हें तो किसी की पूरी इच्छा पूरी हो नहीं करती है, सारी इच्छा नहीं पूरी हो करती है, ठीक चल रहा है, डर नहीं किसी बात का है। आप बताओ जी, जो पूर्व की सरकार रही है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वह बसपा की सरकार रही हो, उसमें कुछ दिक्कत थी क्या? किसानों का उसमें कुछ भला हुआ कि नहीं? समाजवादी सरकार में तो थोड़ा बहुत किसानों का भला हुआ, जैसे उन्होंने ये माफ़ कर दिया था सिंचाई विभाग का जो था आपसी माफ़ की, और भी कई चीज़ जैसे कि, लेकिन बसपा सरकार ने तो यहाँ कुछ खास नहीं किया, सिर्फ जो है अपने प्रतिमाएं और वो बनाना, या बस सिर्फ हरिजनों के लिए या और दलितों के लिए नारेबाजी सिर्फ, और कुछ नहीं। बीजेपी सरकार में ये तो हुआ कि एक तो बिजली समय पे आ रही है, बाकी गुंडागर्दी तो ख़त्म है ही है। तीसरी चीज़ ये भी है कि बाकी जो भी प्लानिंग होती है उसको ये व्यवस्थित रूप से करते तो हैं, लेकिन वो धरातल पर आकर फिर भी ख़राब हो जाती है। प्लानिंग तो ठीक चलती है लेकिन धरातल पर आकर वो सफल नहीं हो पाती। जैसे धान की खरीद है, वहाँ से तो वादे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्लेटफार्म यहाँ धरातल पे ये है कि कोई खरीद किसी किसान की धान की नहीं हो रही है। उसमें 10 चीज़ें 10 कमियाँ निकाल देते हैं, उसे फिर औने पौने भाव उसी तरह लेनी पड़ती है। और जिस तरीके से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और बिजली के बिल पर लगातार किसान कह रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, मतलब ये जो सरकार है इससे आप लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई कि नहीं? उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन चाहे ये सरकार आए या कोई और सरकार आए, महंगाई को अभी रोकने की कोई स्थिति में नहीं है। महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी जिस हिसाब से चल रहा है। मतलब अगर अन्य सरकारों की बात करें, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आपको लगता है कि उन सरकारों में किसानों का कुछ भला हो सकता है? आगे आने वाले समय में नहीं, कोई नहीं लगता, वो तो सेम ही धर्रा सबका चलता रहेगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम करेंगे? जरूर करेंगे। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र जी, आपको कैसा लगा योगी जी का शासन? ठीक है, शासन ठीक है, बढ़िया है, जो बताई गई न चोरी चारी वैसे ये लूट शॉट कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार ढिल्ले से बोले, कुछ किसानों का भी भला हुआ कि नहीं? नहीं, किसानों को कोई बोला नहीं है। बाकी जो है किसानों के लिए इनके ज़्यादा हित में नहीं अनदेखी करती है सरकार, जो है धान अनाज ये चाहिए ये नहीं बिकता है। अच्छा ये बात बताओ, आप जो है जिस समय 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और बड़ा जो है सरकार का एक दावा था कि हम जो है हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, आपको तहसीलों में भी जाना पड़ता होगा और कहीं ना कहीं थाने और चौकियों के भी चक्कर लगाने पड़ते होंगे। अपनी ईमानदारी से बताओ, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ कि नहीं? नहीं, भ्रष्टाचार कोई ऐसा कुछ समाप्त नहीं है। प्रशासन तो कुछ है नहीं, जो काम होता है शासन से होता है, ये बाकी कोई सुनवाई नहीं है, नेता की कोई सुनवाई नहीं है, कुत्ते की इतनी भी पूछनी है नेता की, तो बाकी कुछ नहीं है। तो वोट भाजपा को करेंगे? ऑटोमेटिक ये है कि ये गुंडागर्दी है, बाकी मेन मुद्दा तो यही है, बाकी और कोई ऐसा विशेष नहीं है। आपके दिल में कुछ हिंदू मुस्लिम है क्या? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं तो हिंदू ही है मैं, लेकिन जो है वो जो है गुंडागर्दी है बस मेन पॉइंट मतलब इसका। पूर्व की जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें गुंडागर्दी थी क्या? कुछ ज़्यादा थी यहाँ में, बाकी तो सारी पूरी तो कहीं ख़त्म नहीं होने की।
कोई सरकार ख़त्म नहीं कर सकती है। अब भी चल रही है, ब्लैक में भी है, सब कुछ है। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? विकास तोमर। विकास तोमर जी, आप युवा हैं, रोजगार आपको मिला के नहीं? सरकार का बड़ा वायदा था कि युवाओं को रोजगार देंगे। देखो जी, बंदा तो पढ़ाई छोड़ दी थी इंटर करके, लेकिन जो है रोजगार यहाँ युवाओं को दे रही सरकार, बीजेपी सरकार। और गुंडागर्दी कतई यहाँ खत्म होगी, ठीक है जी। और गन्ने का जो हमारा यो पेमेंट है, यो हमें ठीक समय पर मिल रहा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आने वाले 2022 के चुनाव में भी योगी की सरकार लहर पूरी रहेगी यहाँ। आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपके बुजुर्ग खड़े हैं, आपके ताऊ चाचा खड़े हैं, ये तो कह रहे हैं कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान तो हो नहीं रहा। 14 दिन में कौन सी सरकार ने पेमेंट करा, आप मुझे ये बता दो। इस सरकार का तो वायदा था। इस सरकार का वादा था, ठीक समय पर पेमेंट हो रहा। सारी सरकार एक करी करे, इसने और ज्यादा बढ़िया कर दिया। और सरकारों ने किसानों का कोई भला नहीं किया था, इसीलिए तो किसानों ने इस सरकार को चुना था। यह सरकार सबसे बढ़िया है। आने वाली सरकार जो भी उसकी दूसरी समाजवादी की बनाए, उसमें गुंडागर्दी ज़्यादा है। यहाँ से बोरिंगों के जो है केबल काट लिए गए, मोटर चोरी होगी। इब्जा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। राम तक किसान पैर फैला कर सोवे, कोई भी ऐसी चोरी चारी की कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो तो उन्होंने जो काम शुरू किए थे बस उन्हीं के फीते अब तक काट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उसका तो अखिलेश का तो कहने का काम है, वो 400-500 सीटा का हो जाओ, कुछ नहीं होने का इससे। यहाँ तो योगी की सरकार बनेगी। और यहाँ जो 2 विधानसभा हमारा जो क्षेत्र है, इसमें जो है बीजेपी में जो मुकेश फाइट में आ रहा, उस तक पर कोई नहीं रहने का। मुकेश जो है यहाँ फाइट में है और जीत का सीट निकाल कर ले जाएगा, आगे ऊपर बढ़ेगी वो है। 2017 में तो यहाँ पर भाजपा का कैंडिडेट चुनाव जीता नहीं था। 2017 में यहाँ जो चुनाव था बीजेपी उसका, वहाँ सिर्फ चौधरी उसे जगपाल को हराने की लहर थी और कोई वो नहीं थी। उसे यहाँ जगपाल हरवाना था, यहाँ की जो जनता है, ये था मामला। तो अब की बार आप सब भाजपा को वोट करेंगे? हम तो सीधे भाजपा को देंगे और चौधरी मुकेश का यहाँ तो वो है। आप बताओ भाई साहब, आप कहाँ वोट करेंगे? बीजेपी को ही करेंगे जी। क्या खास बात है बीजेपी में? आप सभी यहाँ पर बीजेपी कर रहे हैं, कुछ बताओ तो सही। बीजेपी कुछ सुधार तो कर रही है, कुछ देश के बारे में तो सोच रही है। राम राज्य है बीजेपी सरकार में। बाकी दूसरी सरकारों ने क्या किया है? दूसरी सरकारों में तो भ्रष्टाचार था ना बहुत ज़्यादा, किसी एक समुदाय को ही बढ़ावा देते थे। बीजेपी में ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके चल रही है। सबका साथ सबका विकास। अभी ये जो आपके चाचा खड़े हैं, इनसे हमने बातचीत की है, ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो कहीं समाप्त हुआ ही नहीं और बढ़ गया है। नहीं, समाप्त हुआ है जी, कुछ परसेंट रह रहा है, वो भी हो जाएगा। कुछ परसेंट भ्रष्टाचार जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। बाकी भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? पंकज जी। पंकज जी, ये बताओ जो वर्तमान सरकार है, इसमें आपको कौन से अच्छे कार्य लगे? बस हमें तो हमारे हिसाब से देखकर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा जी। फर्स्ट बात तो यह है, आप खाद के दाम देखो, तेल के दाम देखो, अपनी फसल के दाम देख लो कहाँ है, गन्ने की पेमेंट देख लो, तो दुर्गति है। सरकार कोई सी भी है, काश्तकार की तो दुर्गति है, स्पष्ट बात है जी। तो जो वर्तमान सरकार है, और यदि हम पिछली सरकारों से इसकी तुलना करें किसानों की बाबत, तो उन पूर्व की सरकारों में किसान खुशहाल था क्या? इनके मुकाबले खुशहाल था जी। बीजेपी की सरकार के मुकाबले अगर हम देखें तो कांग्रेस सरकार में हम खुश थे ज़्यादा। तो जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात ये सरकार करती है कि कानून व्यवस्था हमने बहुत मजबूत कर दी है, वो आपको किस प्रकार से दिखती है? वो तो वाकई मजबूत कर दी जी, उस चीज़ की तो सराहना देंगे, बहुत बढ़िया बात करी इन्होंने। अगर एक मुद्दा यो है तो यो ही मुद्दा है, बस उनकी कानून व्यवस्था उनकी अच्छी है और तरक्की है। अन्य बाकी हम देखा, हम तो नीचे ही बैठते जा रहे हैं। काश्तकार के अगर हित में हम बात करें, काश्तकार आदमी अपनी बात कर सकें, नाम नेता आदमी अगर भाई हमें समाज का पता है कुछ, हमें तो अपना पता, हम तो लूटे पड़े। पंकज जी, आप ये बात बताओ, जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा, विकास के मुद्दे पर होगा या धर्म और जातिवाद पर चुनाव होगा? फिलहाल तो धर्म और जातिवाद के आसार में लग रहे। विकास तो बाकी बीजेपी सरकार कर ही रही, लेकिन ये तो धर्म के हिसाब से होगा जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देहात विधानसभा के गांव रूपड़ी कपूरपुर में यहाँ पर हमने ग्रामीणों से बातचीत की है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किसानों के कुछ मुद्दों पर इन ग्रामीणों ने अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।